तो गाइस एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कवर की थी। तो उसी तरह ये वाली स्ट्रैटेजी भी वन ऑफ द मोस्ट अक्रेडिटेड स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसी स्ट्रैटेजी की बेस पे ट्रेड्स की जा रही होती हैं। इसको हम कहते हैं AMD मॉडल, AMD ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो अब इस चीज़ में आप लोगों ने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, ये आपके लिए फॉरेक्स के लिए बेस्ट है, ये आपके गोल्ड में ट्रेड करने के लिए बेस्ट है, ये आपके इंडिसेस में ट्रेड करने के लिए बेस्ट है। सो ये एक्चुअली वर्क किस तरह से करती है, इसका रियल फ्रेमवर्क क्या है, वो हम पढ़ते हैं। तो अब आपको बताता हूँ सबसे पहले AMD मॉडल आखिर है क्या। इसमें जो A है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्यूमुलेशन को, M रिप्रेजेंट करता है मैन्युपुलेशन को एंड D रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। मार्केट में एक्चुअली तीन स्टेप हो रहे होते हैं हमारे पास। एक एक्यूमुलेशन हो रही होती है जिसमें प्राइस जो है वो साइडवेज रेंज कर रही होती है। इसमें ये होता है एक्चुअली जब मार्केट का कोई भी सेशन ओपन होता है तो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट में जो मैनिपुलेशन करवा रहे होते हैं साइडवेज। ये एक्चुअली साइडवेज जो मार्केट की मूवमेंट होती है ये एक्चुअली डिसिसिव मूवमेंट होती है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी जो बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, अपनी बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग ऑर्डर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो प्लान कर रहे होते हैं इस साइडवेज मूवमेंट के अंदर। ठीक है। सो एक्चुअली ये जो साइडवेज मूवमेंट होती है ये सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग के लिए एक साइडवेज मूवमेंट की जाती है मार्केट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये देखना होता है कि मार्केट में जो स्टॉप लॉसेस हैं या जो लिक्विडेशंस हैं वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं, ताकि वो उनको ग्रैब करके अपनी वन डायरेक्शनल मूव जो है वो कैप्चर कर सकें। दूसरा जो हमारे पास होता है वो मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ होती है एक्चुअली वो होता है स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर लिक्विडिटी जो मार्केट स्वीप करती है, वो एक्चुअली हमारे पास मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो यहाँ पे हमारे पास साइडवेज मूवमेंट हो रही है मार्केट की, मार्केट को जो साइडवेज मूव करवाया जा रहा है, मार्केट के अगर हमारे पास स्टॉप लॉस इस वाली जगह के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से मार्केट के स्टॉप लॉस हंट करवाए जाएंगे या लिक्विडेशन स्वीप करवाई जाएगी। एंड देन मार्केट की जो रियल मूवमेंट होगी वो हमारे पास कंटिन्यू होगी। एंड मार्केट जो पहले अपनी रियल मूवमेंट शो करवाना चाहती थी वो मार्केट शो करवाएगी, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। तो एक्चुअली ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि रियल मूवमेंट जो मार्केट की होती है, जो रियल एक डिसीजन बनाया होता है इंस्टीट्यूशंस ने, वो मार्केट जो है वो अपनी इम्प्लीमेंट करती है। तो एक्चुअली ये सारा चीज़ जो है ये हम AMD मॉडल के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम एक्यूमुलेशन को फर्दर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बाइंग साइड जो लिक्विडिटी है वो सारी की सारी हमारे पास ऊपर वाली साइड पर पड़ी हुई थी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेलिंग साइड जो लिक्विडिटी थी वो हमारे पास यहाँ पड़ी हुई थी। अब जो यहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबली इस वाली साइड पे आपका जो है वो एक सपोर्ट जोन होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका कहीं एक सपोर्ट जोन होगा एंड इसी तरह यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस जोन होगा। मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू किए हुए है। ठीक है ना, मार्केट एक हमारे पास जो सेलिंग साइड लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर रही है, ना मार्केट हमारे पास यहाँ पे बाइंग साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जस्ट एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू कर रही है एंड हम यहाँ पे किस चीज़ का वेट करेंगे, वी विल एक्चुअली वेट कि मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करे। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मेन मोटो होगा कि मार्केट किसी एक पर्टिकुलर साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करे ताकि हम यहाँ से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करें। अब मैनिपुलेशन वाला जो स्टेप है हमारे पास जिसके अंदर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज इसके बाद ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान करनी होती है। ठीक है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की तरह यहाँ पे अगर आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे अपनी एक कैंडल लेकर आई, मार्केट ने अपनी एक कैंडल से उस लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड देन उसके अंदर क्लोजिंग दी, आपकी रेजिस्टेंस के अंदर क्लोजिंग दी। इसका मतलब हमारे पास ये है कि मार्केट ने यहाँ से इसका मतलब यह है कि मार्केट ने यहाँ से जो है वो लिक्विडेशन ग्रैब की, बाइंग साइड लिक्विडिटी मार्केट ने जो है वो यहाँ से ग्रैब की। ठीक है। तो यहाँ से आपकी लिक्विडेशन ग्रैब हुई। इन द सेम वे हमारे पास जो सेलिंग वाला केस है उसके अंदर एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे सपोर्ट जोन पड़ा हुआ था, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन के अंदर जाके अपनी एक विक बनाई, यहाँ से मार्केट ने इसकी लिक्विडेशन जो है वो मार्केट ने स्वीप की एंड देन मार्केट यहाँ से हमारे पास जो है वो पंप कर गई, जो कि मार्केट की एक रियल डायरेक्शन थी। ठीक है।
तो एक्चुअली यहाँ पे आपने इस चीज़ का जो है एनालिसिस करना होता है कि मार्केट में जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है, यहाँ पे लिक्विडेशंस ग्रैब हो रही होती हैं, मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट देती है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने जो कोर्स है उसके अंदर डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स नहीं देखा तो लाजमी आपको जो है कोर्स देखिएगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मार्केट की एक रियल मूव होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था तो मार्केट अपनी वन डायरेक्शनल मूव जो है वो शो करती है, लेकिन इस मूवमेंट को शो करने से पहले हमारे पास जो ये आता है मैनिपुलेशन का फेज, आपने इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमने यहाँ पे हमें एक लिक्विडेशन स्वीप मिली जो कि बाइंग साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल से जो है वो स्वीप की, एंड देन हमें एक बहुत बड़ा जो है वो फॉल देखने को मिला। दैट वाज द एक्चुअल मूव और द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिली। इस स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से लोग यूज कर रहे होते हैं, बट द रियल स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट द लिक्विडेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हम यहाँ पे बेरिश एंड बुलिश जो AMD सेटअप है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक हाई रेंज थी, मार्केट की एक हाई रेंज सेटअप हुई हुई थी, या आप इसको रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। मार्केट ने यहाँ से जो है वो इस लिक्विडेशन को ग्रैब किया, ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ से लिक्विडेशन को ग्रैब करने के फ़ौरन बाद मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो बेरिश जो मार्केट का AMD सेटअप है वो है, लेकिन इसमें आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन एक्चुअली एग्जैक्ट पॉइंट से कहाँ से करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस जोन को जिस वीक के बाद मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोजिंग अपने एक जोन के अंदर दी थी, इस जोन के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, देन आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि हमारे पास ये एक प्रॉपर मार्केट का फेक आउट था, ये कोई वैलिड जोन नहीं था, ठीक है, ये कोई भी वैलिड जोन नहीं था हमारे पास। देन आपने यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से जो है आपने वो ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। इस कैंडल के फ़ौरन बाद अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपने एक्चुअली यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस जोन के ऊपर, एंड अपना टारगेट जो है 1:2 आपको जहाँ पे मिल रहा होगा आपने वहाँ पे रखना है। एक्चुअली इस तरह से जो है ये सेटअप वर्क कर रहा होता है। अब हम देखते हैं बुलिश AMD सेटअप हमारे पास क्या होता है। बुलिश AMD सेटअप हमारे पास जो लोज होती हैं, जो रेंज की लो हमारे पास होती है, जैसे ही मार्केट विक के अंदर उसको जो है वो ग्रैब करेगी लिक्विडिटी नीचे से, तो आपने यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगी आपने वहाँ पे अपनी एंट्री करनी है, ठीक है। जहाँ पे आपकी एंट्री होगी और इस जोन के नीचे आपने जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखना है, एंड आप जहाँ पे आपको 1:2 मिल रही होगी वहाँ पे आपने अपना टारगेट रखना है, एंड इस तरह से आपने इस जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है इस सेटअप के अंदर।